हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी स्टोरीज जो है वो कैसी लग रही हैं। होप सो कि आपको मेरी स्टोरीज जो है वो अच्छी लग रही होंगी, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा स्टोरीज बनाना नहीं आती है, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में आता है, मुझे जो भी अच्छा लगता है, मैं वो आपको सुना देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्टोरी में कहीं कुछ कमी है या स्टोरी ऐसी नहीं चलनी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो या आप मुझे थोड़ा सा हिंट दे सकते हो कि नहीं, आपको ये स्टोरी इस तरीके से चलानी चाहिए, ताकि मैं अपनी स्टोरी में जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ताकि मेरी स्टोरीज के जो है व्यूज़ बढ़ सके, लाइक बढ़ सके, कमेंट भी बढ़ सके और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हो जाए। मैं लालची हो रही हूँ ना, बट हाँ, मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ कह रही हूँ। और चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, तो हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो अपने पास जो होता है वो खींच लेता है, उसे हग करता है और उससे एक बात कहता है कि वांगजी सिर्फ एक पर्सन से जो है वो शादी करना चाहता है और वो पर्सन विभूषण ही होगा। तो गाइस, चलिए यहाँ से हम एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारे वांगजी को जो है वो विभूषण से जो है वो प्यार हो गया। बिकॉज अब तक तो हमने डायरेक्ट ही बता दिया था कि हमारे वांगजी को जो है वो विभूषण पसंद है, बट वो पसंद कैसे है, वो रीज़न क्या रहा उसको कि उसे जो विभूषण है वो पसंद आ गया। तो यहाँ से हमें हल्के हल्के फ्लैशबैक हैं कि जब स्टार्टिंग में जो विभूषण है वो वांगजी के पास आया होता है, तो वांगजी हमेशा उसे एक छोटे ब्रदर की तरह जो था वो ट्रीट किया करता था। उसका हर काम किया करता था, उसे खाना खिलाना, उसे बात करवाना, उसके कपड़े चेंज करवाने, उसके बाल कॉम्ब करने। लेकिन जैसे जैसे ही हमारा विभूषण जो था वो बड़ा होने लगा था, तो वो थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होना जो था वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब उसे अपने रोब्स डालने होते थे, तो हमेशा वांगजी का ही हेल्प लेता था। और द मेन थिंग दैट कि जो हमारा विभूषण था वो कभी किसी और से ज़्यादा इंटरेक्ट करता ही नहीं था, और वांगजी को उसका ये नेचर सबसे अच्छा लगता था। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, उसे किसी भी चीज़ चाहिए होती थी, कोई भी चीज़, तो वो हमेशा सबसे पहले जो था वो वांगजी को कहता था। उसके बाद अगर वांगजी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता था, तब उसके बाद वो जाके लैन कुरैन को उस चीज़ के बारे में बताता था। फिर जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो 8 साल का हो जाता है, तो वो काफ़ी चीज़ों में जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। लेकिन उस समय से उसका जो भी मतलब कहते हैं ना, हमें उसे लगन लग चुकी थी एक, कि उसे जो है वो वांगजी को बड़े होके प्रोटेक्ट करना है, उसे उसका पर्सनल असिस्टेंट बनना है, उसे हर चीज़ उसको बचाने के लिए करनी है। तो उस वक्त जब हमारा विभूषण जो था 8 साल का था, तो हमारा वांगजी जो था वो 21 ईयर का हो चुका था। तो उस समय जो हमारा वांगजी होता है वो और विभूषण जो है वो एक दिन शिकार करने के लिए, या आप बोले कि नाइट हंट के लिए जो है वो रात को बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसी नाइट हंट के दौरान एक स्नेक जो होता है वो हमारे वांगजी के जो फुट के ऊपर जो है वो कट कर लेता है। तो विभूषण ने हमेशा सुना ही था कि अगर स्नेक बाइट कर ले तो तुम्हें अपने मुंह से उस जहर को सक करके निकालना है। तो जो हमारा विभूषण है वो उसी तरह से करता है, और उस टाइम वो फर्स्ट टाइम जो होता है वो वांगजी की जान बचाता है। लेकिन उस टाइम जो हमारा विभूषण है उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि बाद में वांगजी को ही उसे कैरी करके घर लाना पड़ता है। काफ़ी दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। जैसे ही हमारा विभूषण ठीक हो जाता है, तो उसके बाद लान क्यूरेन को जो है इस घटना का पता चलता है कि ये रियलिटी में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। इस समय से जो था हमारे वांगजी को जो था ना विभूषण पे थोड़ा थोड़ा मतलब प्यार आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन हमारे वांगची को ये समझ नहीं आता था कि वो उसे किस तरीके से पसंद करता है। कुछ समय और निकलता है, वो दोनों जो थे वो अच्छे से अपने हर चीज़ में जो थे वो बहुत अच्छे से स्टडी में हमारा जो विभूषण था वो अपना 100% देता था। जैसे उस आर्चरी का टाइम आता था तो वहाँ भी अपना 100% देता था। तलवार जब भी वो चलाता था तो उसमें भी वो अपना मतलब स्वॉर्ड फाइटिंग में भी अपना 100% जो था वो दिया करता था। जब हमारा वांगजी देखता था कि विभूषण कितने ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है सिर्फ एक वांगजी के लिए, तो हमारा वांगजी जो था वो हमेशा प्राउड फील करता था कि वाह, ये कितना सही है। जब हमारा विभूषण जो है वो 10 साल का होता है, तो अगेन, और हमारा वांगजी उस टाइम 23 साल का हो गया था, तो अगेन वो एक नाइट हंट पे जाते हैं। उस नाइट हंट के दौरान जो हमारा वांगजी है उसके ऊपर एक मायावी जंगली जानवर जो है वो हमला कर देता है। तभी हमारा विभूषण जो है वो उसे बचा लेता है।
नहीं पता है किसी को कि वो उसे कैसे बचाता है, लेकिन वो एक धुन बजाता है जिसकी वजह से जो जंगली मायावी जानवर था वो बेहोश हो जाता है और हमारा वांगजी जो है वो बच जाता है। तो इसी तरह से 10 साल की उम्र में भी हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को बचा चुका था। तो वांगजी को जो था विभूषण के ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया था कि नहीं, विभूषण जो है वो बहुत अच्छा है, विभूषण उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर कहलाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि वांगजी को हमेशा एक ही टेंशन होती थी कि उनका एज ग्रुप, उनका डिस्टेंस जो था एज का वो बहुत ज़्यादा था। उन दोनों की एज में था वो 13 ईयर का डिफरेंस था, लेकिन स्टिल जो हमारा वांगजी था वो विभूषण की तरफ ना एक अट्रैक्शन जो था वो फील किया करता था। जैसे ही हमारा वांगजी जो था वो 10 साल से आगे बढ़ रहा था, 11 साल का हो रहा था, 12 साल का हो रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। और वो चेंजेस ऐसे थे कि उसने बहुत सारे डिसिपल्स के साथ अपना बात करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। वो बाहर खेलने के लिए कम जाता था, वो मैक्सिमम टाइम जो था वो वांगजी के साथ स्पेंड किया करता था, स्टडी में लगाया करता था। वांगजी उसे जो भी बात बताया करता था वो उसे बहुत गौर से सुनता था। इवन कि अगर वांगजी से कोई डिसिपल बहुत ज़्यादा देर तक बात कर लिया करता था तो उस टाइम हमारा विभूषण जो था वो गुस्से में उन्हें कुछ सुना दिया करता था। कभी कभी हमारा वांगजी जो था वो हंस देता था कि विभूषण, मुझे कभी कभी उनसे उनकी स्टडी के रिलेटेड बात करनी पड़ती है तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। लेकिन तब विभूषण कहता था कि गग्गा, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आपके साथ कितना इंटरेक्ट होते हैं, मुझे नहीं पसंद कि वो आपके साथ इतना टची टची होकर बात करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, आपके साथ सिर्फ मैं टची हो सकता हूँ, ओनली मैं और कोई नहीं। तो जब हमारा वांगजी विभूषण की ऐसी बातें सुनता था तो वो सोचता था कि विभूषण मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है, कि इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है। फिर वो सोचता था कि नहीं, वो भी 10 साल का बच्चा है, उसके दिल में मेरे लिए क्या होगा। कुछ समय और निकलता है। अब यहाँ एक बात थी कि जो हमारा विभूषण था उसके अंदर एक मैजिकल पावर थी, वो किसी भी चीज़ को सम्मोहित कर सकता था, उसे हिप्नोटाइज कर सकता था अपने एक धुन से। वो धुन उसकी माँ ने, उसकी माँ कांगसे सेरेन थे, उन्होंने उसे एक नाइट हंट के दौरान बताई थी, जब वी जांग से और जो कांगसे सेरेन है वो एक वाइल्ड जानवर से जो थे वो फाइट कर रहे थे। वो वाइल्ड जानवर जो था वो अनकॉन्शियसली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले कर रहा था। और इन द एंड उसे दिखता है कि एक बच्चा जो है वो साइड में पेड़ के साथ में छिपा हुआ है। तो वो जानवर जो है उस पेड़ के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के ऊपर हमला करता है तो वो बच्चा जो है वो चींखना स्टार्ट कर देता है, और उसकी चींख में इतनी पावर थी कि जो जंगली जानवर होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जब वी जंग से और कांगसे सेरेन ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, और उन्हें अपने ग्रैंडफादर की एक बात याद आती है कि अगर तुम्हारे ऑफ स्प्रिंग में वो पावर होगी तो उसके रोने से ही तुम्हें उस पावर का आभास हो जाएगा। तो जब अगर तुम्हें आभास हो गया समय रहते हुए कि नहीं, ये वही उत्तराधिकारी है जो कल को एक ऐसे बेबी को जन्म देगा जो इस धरती का उद्धार करेगा, तो तुम्हें उसे एक धुन सिखानी है। और उस ग्रैंडफादर ने वो धुन जो थी वो विभूषण की मदर को सिखाई हुई थी। तो जब कांगसे सेरेन ने अपने डेथ से कुछ समय पहले ही वो धुन जो थी वो विभूषण को बताई थी कि तुम्हें ये धुन हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, और ये धुन तुम्हें उस वक्त यूज़ करनी है जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे किसी अपने जो तुम्हारा बहुत करीबी है, या तुम्हारा बहुत अपना है, या जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, उस समय अगर उसके ऊपर या तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला होगा या कोई भी खतरा होगा, तो तुम उस समय इस धुन को जो है वो यूज़ करोगे। और कांगसे सेरन ने उसे एक किताब दी थी और इस उसे कहा था कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे और अगर तुम अपने स्पाउस के साथ होते हो या अपने लाइफ पार्टनर के साथ होते हो, तो उसके बाद तुम्हें ये बुक जो है वो पढ़नी है। इसमें तुम्हारे बारे में हर वो चीज़ दी गई है जो बहुत ज़रूरी है तुम्हें जानने के लिए कि तुम रियलिटी में हो कौन। तो गाइज यहाँ हमें अभी तक नहीं पता है कि जो हमारा विभूषण है उसकी रियलिटी है क्या, वो है कौन, वो कहाँ से आया है। आज तक जो विभूषण था उसने उस किताब के बारे में सिर्फ वांगजी को बताया हुआ था कि वांगजी का आप मेरी ये बुक जो है वो संभाल के अपने पास रखेंगे, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो तब मेरी माँ ने मुझे इस बुक को पढ़ने के लिए कहा है। आज तक मैंने इस बुक के बारे में किसी को नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बताए बिना नहीं रह सकता। जब हमारे वांगजी
को इस बात का पता चलता है तो वो उसके ऊपर और भी बिलीव करने लगता है। और इन अपोजिट शीई थी, जो शीई जो हमारे वांगजी की जो थी सिस्टर थी, तो उसका नेचर भी डे बाई डे जो था वो बहुत अजीब सा हो रहा था। वो विभूषण से हमेशा मतलब जेलस करती थी, उसे हेट करती थी, उसे हर्ट करने की कोशिश करती थी। इन अपोजिट जो हमारा विभूषण था वो उसे अपनी सिस्टर की तरह मानता था। वो उसे कभी कुछ नहीं कहता था, अगर वो उसे कितना भी हर्ट करती थी, लेकिन वो उस चीज़ के साथ एडजस्ट कर लिया करता था और कभी भी शी को जो है वो पनिशमेंट नहीं दिया करता था या उसे कभी कुछ नहीं बोला करता था। इवन कभी-कभी लान के रैन जो थे वो शी को डाँट देते थे या वांग जी शी को डाँट देता था। लेकिन जो हमारा विभूषण था वो हमेशा वांग जी को ये कहता था कि नहीं, वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हें उसे नहीं डाँटना चाहिए, वो बहुत अच्छी है। इसी तरह से कुछ टाइम और निकलता है और जो हमारा वांगजी है उसे ये यकीन हो जाता है कि वो विभूषण से प्यार करने लगा है, क्योंकि वांगजी को जिस तरह का हमसफर अपना चाहिए था, एक वेल एजुकेटेड, उसे समझने वाला, या फिर ऐसा कहे कि जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और एक ऐसा ओमेगा जो अपनी हेल्प खुद कर सके। तो ये सभी क्वालिटीज़ जो थी हमारे वांगजी को जो थी वो विभूषण में दिखाई देती थी। लेकिन अभी विभूषण की शादी की उम्र नहीं हुई थी, तो हमारा वांगजी जो था वो हमेशा से उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया करता था कि नहीं, अभी वो शादी नहीं करेगा, अभी वो शादी नहीं करेगा। लेकिन अब जो हमारा वांगजी था वो 26 ईयर का हो चुका था। और गाइस यहाँ पे वो हल्के-हल्के फ्लैशबैक जो है वो फिनिश हो गए हैं। आगे भी कुछ बहुत थोड़े बहुत आएँगे, वो हमारे विभूषण के पास्ट के बारे में होंगे, तो वो आगे जाके अगले चैप्टर्स में पता लगेगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी हमारा जो विभूषण है वो जो हमारा वांगजी है वो 26 ईयर का हो चुका है। हमारा विभूषण जो है अभी 13 ईयर का हो चुका है। हमारे वांगजी की फर्स्ट कॉन्कुबाइन जो है वो गुज़ू पहुंच चुकी है, और अब पूरे गुज़ू में जो है वो ये है कि अभी क्राउन प्रिंस को जो है वो क्राउन प्रिंस का ताज जो है वो पहनाया जाएगा। कि जब 18 साल का जो हमारा वांगजी हुआ था, तो उस समय उसके क्राउन प्रिंस की सेरेमनी नहीं की गई थी, बिकॉज़ उसके फादर की उम्र अभी काफ़ी मतलब वो भी काफ़ी जवान थे। हमारा वांगजी हमेशा एक ही बात कहता था कि जब तक फादर जो हैं वो अपना तख्तो-ताज सँभाल सकते हैं, तब तक मैं राजा नहीं बनना चाहता, या ऐसा हो कि मैं इस गुसु एम्पायर का किंग नहीं बनना चाहता, मैं क्राउन प्रिंस ही रहना पसंद करूँगा। अब जो था हमारे वांगजी की जो थी वो क्राउन प्रिंस की मतलब वो सेरेमनी होने वाली थी, जिसमें उसकी कॉन्कुबाइन को भी वहाँ पे भाग लेना था, या कहिए कि उसकी भी कुछ परफॉर्मेंस होनी थी। तो जो वेंशिंग होती है वो एक बहुत क्यूट सा डांस जो है वो प्रिपेयर करती है क्राउन प्रिंस की सेरेमनी के लिए। आज क्राउन प्रिंस की सेरेमनी होनी थी। सभी जगह से गुसु एम्पायर को जो था वो बहुत अच्छे से सजा दिया गया था। हर क्लैन से जो थे वहाँ लोग आए हुए थे, लेकिन वैन क्लैन और जिन क्लैन से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था। वैन क्लैन की वहाँ एक राजकुमारी थी, मतलब जो अब हमारे वांगजी की कॉन्कुबाइन थी, वेनशिंग, और जिन क्लैन से एक अल्फा राजकुमारी वहाँ आई होती है जिसका नाम होता है मिया मिया। उसे वहाँ इसलिए बुलाया गया होता है ताकि अगर लांस चैन को मिया मिया में कुछ इंटरेस्ट आता है या वो उसे पसंद आती है, तो हमारा लांस क्यूरेन ने जो है वो एक डिसीजन लिया था कि मिया मिया की शादी जो थी वो लांस चैन से करवा दी जाएगी। यहाँ पे जो मिया मिया थी वो थी तो अल्फा, लेकिन वो किसी ओमेगा से कम नहीं थी, बिकॉज उसे कभी भी वो अल्फा वाली पावर के बारे में बताया ही नहीं गया था। वो कुछ नहीं करती थी, वो एक जैसे बोलते हैं ना, एक बेचारा टाइप की लड़की थी, तो उसे वैसे ही बना दिया गया था, बट थी वो अल्फा। और हमारा लांस चैन जो था वो एक बहुत बहादुर ओमेगा था। तो इसीलिए हमारे लान क्यूरैन सोचते थे कि क्यों ना जिन क्लैन की भी किसी राजकुमारी को जो है वो गुस्सू क्लैन में मिला दिया जाए, जिसकी वजह से वो दोनों क्लैन जो है उनके अंडर हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो है जिन क्लैन से सिर्फ एक उनकी राजकुमारी मिया मिया को जो था वहाँ इनवाइट किया गया था। इसके कुछ समय के बाद जो है वो सेरेमनी जो होती है क्राउन प्रिंस की, वो जो वो स्टार्ट की जाती है। हमारा जो भी वांगजी होता है वो अपने फादर के साथ जो है उस समारोह में जो वहाँ एंट्री लेता है। पीछे उनके डिसिपल्स और विभूषण जो थे उसके साथ में चले हुए थे। हर जगह एक ही बारे में चर्चाएं थी कि क्राउन प्रिंस 26 ईयर के हो गए हैं, उन्होंने कॉन्कुपाइन बुला ली लेकिन शादी नहीं की, इसका क्या रीजन है। जब हमारे वांगची की क्राउन प्रिंस की सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसे वो क्राउन प्रिंस का ताज पहना दिया जाता है, तभी लान क्यूरेन कहते हैं कि जब मैं इस जगह पे
नहीं होऊँगा। उस समय के जो भी डिसीज़न होंगे, वो मेरा बेटा या ये कहें कि इस राज्य का क्राउन प्रिंस लिया करेगा। जब भी मुझे कोई दिक्कत होगी और अगर मेरे बेटे को ये लगता है कि नहीं, मैं जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ वो गलत है और उसका डिसीज़न सही है, तो उस टाइम क्राउन प्रिंस वो डिसीज़न ले सकते हैं। जब भी मैं किसी काम के लिए इस एरिया से बाहर रहूँगा, उस टाइम भी अगर हमारे एरिया में कोई भी दिक्कत होगी, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हर डिसीज़न जो है वो क्राउन प्रिंस ही लेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे लैंड कुरैन जो है वो वांगजी को काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो थे वो दे देते दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बीच में, वो उनमें से कुछ पूछ लेते हैं कि वांगजी ने जो है वो कॉन्कुपाइन क्यों बुलाई, इवन उसने उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर ली, क्योंकि वेंशिंग इतनी भी बुरी नहीं थी। तब भी लान क्यूरैन कहते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है। लेकिन इसी बीच में जो है हमारा वांगजी जो है वो बोल देता है कि मुझे जिस पर्सन से प्यार है उसकी अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। जब उस पर्सन की शादी की उम्र हो जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा, और जब मेरी शादी होगी तो आपको भी पता लग जाएगा और आपको भी उस जश्न में जो है बुलाया जाएगा। होप सो कि अब आप इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको गुस्सू के 3000 रूल जो है वो याद होंगे। जब वो लोग इस चीज को सुनते हैं तो वो मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं और वो उनसे माफी मांगते हैं। बस ये एक कल्टीवेशन वर्ल्ड था, एक अल्फा और ओमेगा वाला वर्ल्ड था, तो वहाँ वो किसी से भी शादी कर सकते थे, बिकॉज उनका जो पार्टनर होना चाहिए, कल्टीवेशन पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। और हमारा विभूषण काफ़ी अच्छा था और वो एक ओमेगा भी था, तो इसलिए आगे जाके अगर हम ऐसा कहें कि वो एक बॉय बॉय से क्यों शादी कर रहा है, तो हमारा विभूषण जो था वो आगे जाके प्रेग्नेंट भी हो सकता था, उसके बेबीज भी हो सकते थे, तो उन्हें शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी तरह से जो हमारे क्राउन प्रिंस की सेरेमनी तो हो जाती है, लेकिन जब हमारा क्राउन प्रिंस जो होता है वहाँ पे कुछ ड्रिंक उसे दी जाती है, तो उस ड्रिंक में जो होता है उसके सर्वेंट ने जो है वो कुछ कंटेंट जो है वो अल्कोहल का मिला दिया होता है। और यहाँ हमारे वांगजी की अल्कोहल टॉलरेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, तो जब वो एक ही ड्रिंक लेता है तो उसे पता लग जाता है कि उस ड्रिंक में कुछ कंटेंट तो अल्कोहल का था, लेकिन तब तक वो उसे पी चुका होता है। और कुछ समय के बाद हमारे वांगजी को जो है वो हार्ट लगना भी स्टार्ट हो जाता है। तभी वो अपने फादर लैंड कुरैन से कहता है कि फादर, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं अपने चैम्बर में जाना चाहता हूँ। तभी लैंड कुरैन जो होता है विभूषण को कहते हैं कि तुम कुछ डिसिपल्स को लेके जो है वो वांगजी को यहाँ से लेके जाओ। तो अभी तक जो उसकी कॉन्कुपाइन होती है वेंशिंग, उसका परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ होता है, उससे पहले ही वांगजी जो है स्टेज के ऊपर से जो है विभूषण उसे लेके जो है चला जाता है। कुछ समय के बाद जो मिया होती है, जो वेंशिंग होती है, वो वहाँ पे अपने परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, सबकी परफॉर्मेंस होती है, पीपल्स वहाँ पे उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है, जैसे कैसे करके वो अपने चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। और विभूषण जो होता है डिसिपल्स को कहता है कि तुम कुछ कोल्ड वाटर लेके आओ और एक कपड़ा लेके आना। डिसिपल्स जो होते हैं वो वैसा ही करते हैं। उसके बाद विभूषण कहता है कि मैं वांगजी को संभाल लूंगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि महाराज और महारानी वहाँ पे अकेले हैं। ये सुनने के बाद जो डिसिपल्स होते हैं सभी वो वहाँ से चले जाते हैं। हमारा विभूषण जो होता है वो डोर को जो है वो बंद कर देता है, और जब वो पीछे दिखते हैं तो जो हमारा वांगजी होता है वो अपने अपर रोप्स जो होता है वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी विभूषण पूछता है कि गग क्या हुआ। तभी हमारा जो वांगची होता है वो उससे कहता है कि विभूषण, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी विभूषण कहता है कि शायद ब्रदर आपकी ड्रिंक में जो है किसी ने कुछ दवाई मिला दी होगी, उस जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ हो रहा है, या तो आपने हर्बल टी पी ली होगी। तभी वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तभी जो हमारा विभूषण है वो वांगची को उसके बेड के ऊपर बिठाता है। वो जो भी उसने कपड़ा लिया होता है उसे जो होता है वो ठंडे पानी में भिगोता है, उसके सिर पे जो है वो रख लेता है। लेकिन कुछ समय जैसे ही निकलता है तो हमारा जो वांगजी होता है वो विभूषण की तरफ बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी विभूषण कहता है कि ब्रदर कुछ है क्या, आपको कुछ कहना है। लेकिन तभी वांगजी कुछ नहीं कहता और हल्के से विभूषण को जो है उसके रोब से अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स के ऊपर एक हल्की सी किस करता है। जैसे ही वो किस करता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और वो अगेन जो होता है वो विभूषण को किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है।
अभी हमारा विभूषण जो है वो सिर्फ 13 ईयर का है, उसे नहीं पता है कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन कुछ समय के बाद वो उस किस का हल्का सा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन तभी वांगची को जो होता है वो याद आ जाता है कि ये नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, अभी विभूषण की वो एज नहीं हुई है। तो इसके बाद जो हमारा वांगची है वो उसे वहीं छोड़ देता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, मुझे कोल्ड वाटर से बाथ लेना है। तभी हमारा जो विभूषण होता है वो डिसिपल्स को कहता है कि तुम अभी एक कोल्ड बाथ जो है वो रेडी करो, हमें वांगजी को जो है वो उसमें डालना है और उसे नहाना है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी का जो है वो बात लेने में जो है हेल्प करता है, और जिसके बाद हमारे वांगजी को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो उसे वापस जो है वो उसके चैम्बर में लाता है, उसे उसके रोब्स पहनाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। तो गैस चलिए आज की स्टोरी हमारी यहीं फिनिश होती है। होप सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।